सॉरी गुंजन, वो हमारा इयररिंग गिर गया था इसलिए। कोई बात नहीं। अच्छा अब एक काम करो, जल्दी से पानी पिलाओ, बहुत प्यास लग रही है। हाँ। लगता है सिर्फ हमारे घर की बिजली गई है। कोई मीटर देख कर आओ। भैया ये पकड़िए ना। क्या? अरे हमने कहा ना, पकड़ी तो सही। लेकिन अच्छा तुम पानी तो पिला दो, बहुत प्यास लग रही है, पिलाओ ना। बस थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भले तुम मुझे ना पहचानती हो गुंजन, लेकिन तुम्हें इस तरह सुकून से सोते देख मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। तुम कितनी खुश हो और तुम्हारी इस खुशी के पीछे कहीं ना कहीं मेरा हाथ था। बस इतना ही काफी है मेरे लिए। गुंजन तुम उठ गई? हाँ रचना, और पता है मैंने फिर से वही सपना देखा, उसी लड़के को देखा। अच्छा, चेहरा साफ दिखाई दिया? नहीं, बस वही सब देखा कि मैं बेंच पे बैठी हूँ, वो एक बाइक पर है, हेलमेट के साथ, हाथ में गुलाब लिए। वो लाकर मुझे फूल देता है और हेलमेट उतारने ही जाता है कि सपना टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो चाहता है कि मैं उसका चेहरा देखूं, उसे जानूं, जैसे कि वो सपने से बाहर निकलकर असल जिंदगी में आना चाहता हो। मैं यही चाहता हूं कि तुम उसका चेहरा देख सको। अब हमें लगता है गुंजन की अधूरा सपना जल्दी पूरा होने वाला है। क्या पता वो यहीं कहीं आसपास हो। तुम्हारे मुंह में घी, शक्कर, डार्क चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, सब कुछ। मैं भी उसका चेहरा देखना चाहती हूँ रचना। अरे वाह बेटा, कॉलेज के कपड़े तुम्हें अभी भी बहुत फिट आ रहे हैं। मतलब? मतलब वो रचना के कपड़े तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं।
हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सीमा। सच बेटा, इन कपड़ों में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं कॉलेज आ रहा हूँ। क्यों? गुंजन भी तो तुम्हारे साथ जाएगी ना? अब नहीं तो तुम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हो ना, तो एक साथ क्यों नहीं जा रहे हो? वो क्या है कि मैं अब मुझे एक काम है, इसीलिए मैं अलग से जाऊंगा। कोई बात नहीं मौसी जी, कॉलेज जाने के लिए मुझे किसी के साथ की थोड़ी ना जरूरत है। मैं अकेली चली जाऊंगी। बाय बाय। बाय रचना। विद्या नदी कॉलेज। आई एम सॉरी गुंजन, हम साथ नहीं जा पाए, लेकिन जब आज शाम को तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज मिलेगा तो तुम समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा सपना जल्द से जल्द सच हो, बस वही करने जा रहा हूं। ये जगह तो कुछ कुछ मेरे सपने वाली जगह जैसी लग रही है। हाय गुंजन, क्या हाल चाल है? कहाँ से बोल रही हो? ऐसी जगह से जहां पर बैठकर लग रहा है जैसे जैसे मेरे सपनों का राजकुमार आसपास ही है। ओहो, क्या बात है। लगता है हम दोनों के सपने एक ही दिन पूरे होने जा रहे हैं। पता है, हम एक HR एजेंसी से कॉल आया था इंटरव्यू के लिए, और तुम अपने रूम से मिलने से बस कुछ दूर हो। बाय। माय गॉड, क्या कोइंसिडेंस है। सपने में भी ऐसे ही कोहरा था, ठंड थी। कहाँ हो तुम? आ जाओ जल्दी। माय गॉड, क्या ये सच में हो रहा है? क्या मैं सपना देख रही हूँ?
हमें लग रहा है कि पुलिस हमारे घर पर ही आई है। हमारे यहाँ? लेकिन पुलिस हमारे यहाँ क्यों आएगी? मयंक, तुम रुको, हम दरवाजा खोलते हैं। रचना, कहाँ रह गई थी तुम? और तुम्हारा फोन क्यों ऑफ था? हमारा फोन ऑफ नहीं था, बैटरी खत्म हो गई थी। सो सॉरी मम्मी, हमें घर पे फोन करना चाहिए था। और यहां पर तुम्हारी माँ ने आसमान सर पे उठा लिया था। अब चलो बेटा, जाकर हाथ मुंह धो और फिर खाना खाओ। अच्छा एक बात बताओ, जिस काम के लिए तुम गई थी वो हुआ? उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन हमारे ख्याल से बात बन जानी चाहिए। जब जब काम होगा वो बुलाएंगे, पक्की नौकरी नहीं है। तुम चिंता मत करो बेटा, एक बार तुम्हारा अच्छा काम देखेंगे ना तो तुम्हें पक्का भी कर देंगे। जी बताइए ना भैया, कैसा रहा आज का दिन? बेकार। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तुम्हारा ऑटो ही नहीं बल्कि मेरी बाइक भी खराब हो गई थी। बहुत ही खराब सीन हो गया था। जब तक मैं कॉलेज पहुंचा तब तक गर्मी में फूल भी मुरझा गए थे। और वहां गुंजन बेंच पे बैठी स्माइल कर रही थी। फिर क्या, जाते ही रिहर्सल शुरू करनी पड़ी और बात हो ही नहीं पाई। भैया, गुंजन का फोन। क्या? उठाओ। हाँ गुंजन जी, बताइए क्या हाल चाल? जानती हो, मेरे सपनों का राजकुमार मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है। सच? मैं भी कमाल हूँ रचना, वो मेरे आसपास ही था और मैंने कभी उसे नोटिस ही नहीं किया। यू नो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हाउ इज इट पॉसिबल कि वो यहीं कहीं है। अब गुंजन जरा खुल के समझाओ ना, असली कहानी तो बताओ। अरे रचना, वो आया था, और वो भी तब जब मुझे लगा कि वो नहीं आएगा। अब आगे क्या हुआ वो तो बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसने मुझे कोई फूल वूल नहीं दिए। You know, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, उसको पाना इतना मुश्किल क्यों है? ओहो गुंजन, सपनों का राजकुमार जो है। और तुमसे किसने कहा कि सपने सच होना आसान होता है? ठीक है, तो फिर मैं भी भाव खाऊंगी। गुंजन, एक बात याद रखना, प्यार किसी सबूत या निशानी का मोहताज नहीं होता। तुम्हें क्या पता, कल वो लड़का अगर तुमसे अपनी दिल की बात कह दे तो अब भाव मत खाना। और गुंजन, दोस्त होने के नाते एक बात कही। हाँ कहो ना। अगर तुम सच में उस लड़के को परखना चाहती हो तो उसे एक मौका दो, ताकि तुम्हारे दिल को उस पर पूरा यकीन हो जाए। ओके रचना डार्लिंग, मैं उसे मौका जरूर दूंगी। अब इस प्रवचन के लिए थैंक यू। गुड नाइट, बाय बाय। गुंजन, कल का दिन बहुत बड़ा दिन है, बिग हैपनिंग डे। क्या बात है भैया, गाड़ी काफी आगे बढ़ चुकी है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि जाके उसे अपने दिल की बात बता दूं या रुकूं। अरे नेकी और पूछ पूछ, रुकने की क्या जरूरत है? डन। एक मिनट, इतना सजने संवरने की क्या जरूरत है? अगर उसे सिर्फ लुक्स ही मैटर करते हैं तो फिर उसमें गहराई नहीं। जरा दिल की गहराई से सोचो मयंक, ये वो गुंजन है जो सम्मान, अधिकार, नारी मुक्ति के बारे में बातें करती है। तो ये चॉकलेट या फूलों से इंप्रेस तो नहीं होगी, राइट? जब गुंजन ने ये सोचा है, उसके सपने में जब वो राजकुमार फूल लेके आता है, इसका मतलब ये है कि वो चाहती है कि मैं फूल लेके जाऊं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो गया गुंजन को? उसने आज तक कभी ये फूल, गिफ्ट, चॉकलेट्स, इन सब के बारे में तो सोचा भी नहीं था, लेकिन आजकल सपने में ये सब देख रही है। माना कि कुछ दिनों से मैं तुम्हारे सपने देख रही हूँ, लेकिन उससे क्या होता है? अपना प्यार साबित करूं तो जानू। हाँ, थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइप्स हूं, लेकिन तुम्हें मौका जरूर दूंगी। पता तो चल ही जाएगा कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। क्या कहते हो दोस्त?
कुछ मदद करो। मैं तो ये कहता हूं कि जाके उससे अपने दिल की बात बोल दो, क्योंकि एक बेंच या एक बाइक या एक फूल ये सब दिल की बातें बिगाड़ नहीं सकती, है ना? कहाँ हो तुम, मेरे सपनों के राजकुमार? न जाने कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। कल ही तो दिखे थे तुम मुझे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे एक उम्र बीत गई हो। जल्दी से आ जाओ मेरे सनम। कास्टिंग सही हुई है। हाँ सर, ऐसा लगता है एक दूजे के लिए बने हैं। कल तुम्हें प्यार का इजहार करने को कहा था ना। मेरे दिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां छोड़िए ना। मैं तुम्हारी दुनिया में आना चाहती हूँ। रास्ता दिखाओगे? सर, अभी वो किस करने वाले हैं? कितना खुशकिस्मत हूं मैं। प्यार का इससे अच्छा इजहार तो कभी हो ही नहीं सकता। तुम मेरी दुनिया में आना चाहती हो। तुम्हारी ये ख्वाहिश लाख चुंबन, लाख आलिंगन से कहीं बढ़कर है, क्योंकि तुम्हारी ये ख्वाहिश तुम्हें मेरे और करीब लाते हैं। क्या बात है, सुपर्ब। बेटी की माँ है ना, इसलिए बुरा लगता है सीमा। कब तक हम लोगों के ताने सुनते रहेंगे? तो ताने सुनने की जरूरत क्या है दीदी? और खोट लोगों की नजरों में है, हमारी रचना में नहीं। दीदी, हम सब जानते हैं कि हमारी रचना तो लाखों में एक है। हाँ, सो तो है, लेकिन रहना भी इसी समाज में है सीमा। कब तक रचना ऐसी ही कुंवारी रहेगी? दीदी, सब्र से काम लो। वो कहते हैं ना कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। तो भगवान ने हमारी रचना के लिए किसी अच्छे को ही चुना होगा, किसी खास को, जो हमारी रचना की खुशियों का हमेशा ख्याल रखेगा। हाँ। ओ गॉड, प्लीज 5 मिनट होने से पहले उसे भेज देना, ओके? प्लीज प्लीज प्लीज। गॉड, ये घड़ी भी ना क्लास में तो जैसे हिलती ही नहीं है, और अब देखो दौड़े चली जा रही है।
15 seconds. अब क्या आएगा? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी. फाइनली तुम आ गए. रुक जा माँ. रुक जा. रुक जा माँ. रुक जा. लकी, 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 लकी. अरे लकी, अरे चोर, चोर, अरे कोई पकड़ो उसे, हमारा बैग, चोर, हमारी पर्स. हे भगवान, हमें पुलिस स्टेशन जाना ही होगा. हम उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए. लकी, लकी, लकी. पता नहीं कहाँ गया लकी. पूरा मार्केट छान मारा, कहीं नहीं मिला. भैया को पता पड़ गया तो मेरी खाल उधेड़ देंगे. लगता है पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा. भैया पुलिस स्टेशन चलो. ये क्या बकवास है? मयंक, ये क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो. नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी ऐसा होने दूंगा. गुंजन, तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी रहोगी. किसी से प्यार करना तो दूर, तुम किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती. क्या बकवास कर रहे हो मयंक? जस्ट शट ये अप. बकवास नहीं, सच है गुंजन. कैसा सच? सच जानना चाहती हो ना? हाँ. तो सुनो, मैं तुम्हारा पति हूं. हाँ गुंजन, तुम्हारे एक्सीडेंट से पहले हम दोनों की शादी हो चुकी है. और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और साथ में बहुत खुश थे. लेकिन एक्सीडेंट के बाद तुमने अपनी याददाश्त खो दी तो तुम्हें कुछ याद नहीं. लेकिन क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है गुंजन? किस तरह हमने एक होने के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई की थी. वो हमारा वो परिवार, वो बड़ा सा परिवार, वो घर याद है? तुम कहती थी ना कि उस घर में तुम्हें ताकत और सहारा मिलता है. याद करो गुंजन. मैं तुम्हें ये सब बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी इन बातों ने मुझे मजबूर कर दिया ये सब बोलने को. देखो गुंजन, तुम किसी और की नहीं हो सकती. गुंजन, क्या हुआ मयंक? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं. ओह थैंक गॉड, मैं सपना देख रहा था. नहीं, मैं गुंजन को सच में नहीं बता सकता, हरगिज नहीं. क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मुझे कभी नहीं चाहेगा?
प्लीज मयंक ऐसा मत बोलो, प्लीज प्लीज प्लीज। कुंचन, मैं तुम्हें क्या बोलूं? मयंक, तुम मेरे दोस्त हो ना, तो तुम मेरी मदद करोगे उसे और करीब से जानने में? प्लीज 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 मयंक, प्लीज। पता नहीं कुंचन। पता नहीं का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स इसीलिए होते हैं ना कि वो एक दूसरे की मदद करे। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ कुंचन। थैंक यू सो मच मयंक, यू आर द बेस्ट। तुम कहती हो कि तुम्हें सपने में कोई लड़का दिखता है और अब तुम्हें लगता है कि वही लड़का तुम्हें मिल गया। मुझे आपको सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था ना। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये ड्रीम मैन तुम्हें कहाँ मिला? कॉलेज में पापा। और पता है, उससे मिलके ऐसे लगा जैसे मैं उसे पहले से जानती हूँ। ये जरूर मयंक की कोई चाल है। मयंक मिल गया क्या? पापा, उसका नाम क्या है? एडी। एडी। गुड, ऐसे ही दोस्त बनेंगे। आर यू श्योर पापा? बिल्कुल। वैसे भी तुम्हारे कोई खास दोस्त तो है नहीं, सो गो अहेड। ओह माय गॉड, यू आर द कूलेस्ट पापा एवर। बेटा, मुझे भी अपना दोस्त मानो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ कुछ भी शेयर करने में शर्माओ नहीं, ओके? डन डील पापा, एंड आई लव यू फॉर दिस। और हाँ, एक और बात, मेरे 2 नए खास दोस्त तो बने हैं ना, रचना और मयंक। कुंजन किसी और को प्यार करती है? मैं नहीं जानता कि वो क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो मुझे पहचानती तक नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। और एक बात रचना, शायद मैं इसी लायक। मैंने ही इस रिश्ते का ये हाल किया है अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। कुंचन मेरा सपोर्ट चाहती थी और मैं अपनी ईगो और एटीट्यूड को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। हम आदमी लोग इतने जिद्दी और बदतमीज क्यों होते हैं? आपने सही कहा भैया, आप इसी के लायक हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब जब आपका हौसला कम हो तो आप ये बात दोहराइए, ताकि आपको अपने प्यार के लड़ने की ताकत मिले। मुझे हौसला चाहिए रचना, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ भैया, ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब आपको लगेगा कि आपका हौसला कम हो रहा है। मैं हर बार एक नई ताकत के साथ खड़ा हूंगा और जोश से लड़ूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।